औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस सदफ़ अय्यूब हियर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन स्कूल एंड बेटा इट्स मैथ्स टाइम फॉर क्लास 5। कुछ एक्सरसाइजेस का बेटा हमने प्रीवियस क्लास में रिवीजन किया था। अब इस क्लास में भी बेटा हम इस आउटलाइन में मौजूद कुछ एक्सरसाइजेस का रिवीजन करेंगे। वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। मीन्स बेटा ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं हम वो रिवाइज करते हैं। आई हैव अ पॉइंट ए। इस ए पॉइंट से मैं एक रे ड्रॉ कर रही हूँ। ए पॉइंट से बेटा मैंने एक रे ड्रॉ की। बेटा अगर मैं इस सेम पॉइंट यानी ए से एक और रे ड्रॉ कर दूँ तो बेटा ये क्या बन गया? एंगल। एंगल इज द अमाउंट ऑफ टर्न बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन और रे और लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट, रे और स्ट्रेट लाइन का बेटा ये टर्निंग पॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एंगल। मीन्स ए बी और ए सी के दरमियान ये जो गैप है ये क्या है? एंगल। एंड द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये ए पॉइंट बेटा इन दोनों का कॉमन है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। एंड बेटा ए बी एंड ए सी ये जो दोनों रेस आपको नजर आ रही हैं दीज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल। एंड बेटा एंगल आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर अमाउंट ऑफ टर्न। ये जो अमाउंट ऑफ टर्न है बेटा इसके अकॉर्डिंग हम एंगल्स को क्लासिफाइड करते हैं। तो बेटा ये अमाउंट ऑफ टर्न हम किससे मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर से बेटा हम इसको मेजर करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा जो एंगल मैंने कंस्ट्रक्ट किया है वो 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री पे बेटा वो कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। द एंगल बिटवीन 0 to 90, इस 0 और 90 के दरमियान बेटा जो भी एंगल है 0, 10, 20, 30, 40, 0 to 90 के दरमियान बेटा जो भी एंगल है दीज आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। लाइक दिस बेटा अगर हम इन तमाम एंगल्स को मेजर करेंगे तो ये बिटवीन 0 to 90 है। तो बेटा 0 to 90 के दरमियान वाले एंगल्स कौन से हैं? एक्यूट एंगल। अब इस लाइन को बेटा अगर मैं एक्सटेंड करके यहाँ 180 डिग्री तक ले आऊँ सो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। लाइक दिस बेटा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसने कंस्ट्रक्ट की है, इसीलिए ये स्ट्रेट एंगल है क्योंकि इससे स्ट्रेट लाइन बनती है। अब बेटा इस 90 डिग्री एंगल और 180 डिग्री एंगल के दरमियान में जो ये अमाउंट ऑफ टर्न है दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। लाइक दिस बेटा दीज आर ऑल कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि ये मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री है। अब ये हमारा प्रोटेक्टर तो कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इस प्रोटेक्टर को इस तरह रिफ्लेक्ट कर दें सो दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। लुक एट दिस बेटा मोर देन 180 टू लेस देन 360 इसके दरमियान बेटा कौन से एंगल्स होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और अगर बेटा ये राउंड जो हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था ये हमारा इस तरह राउंड यहाँ पर आके दोबारा कंप्लीट हो जाए उसी पॉइंट से जिससे हमने स्टार्ट लिया था तो वो एंगल कौन सा होगा? कंप्लीट एंगल। सो बेटा दीज आर ऑल 6 टाइप ऑफ एंगल्स। फर्स्ट वन इज राइट एंगल तो बेटा 90 डिग्री होगा। सेकेंड एक्यूट एंगल जो बिटवीन 0 to 90 होगा, मीन्स बेटा लेस देन 90 होगा। थर्ड वन इज स्ट्रेट एंगल जो कि स्ट्रेट लाइन बनाता है। फोर्थ वन इज ऑब्ट्यूज एंगल जो कि बेटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 होता है। देन रिफ्लेक्स एंगल, जब और रिफ्लेक्स एंगल बेटा होते हैं मोर देन 180 एज देन 360 डिग्री बेटा। देन अगर हमारा राउंड कंप्लीट हो जाए दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। एंगल 360 डिग्री एंगल होता है। एट दिस बेटा दीज आर टू एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों एंगल्स के टोटल कितने आर्म्स हैं सो 1 2 3 4
इन दोनों एंगल्स में 4 आर्म्स हैं। लेकिन बेटा अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से कलेक्ट करूं कि इनमें एक आर्म कॉमन हो, लाइक दिस बेटा। अब मैंने दो एंगल्स को इस तरीके से कलेक्ट किया कि इनमें एक आर्म कॉमन है। अब कितनी आर्म्स हैं इसमें? 1, 2 एंड 3। ये 2 एंगल्स हैं जिसमें 3 आर्म्स हैं और एक आर्म इसकी कॉमन है AC। सो दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। जब हम दो एंगल की बेटा इस तरीके से पेयरिंग करें कि उनमें एक आर्म कॉमन हो, तो वो कौन से एंगल होंगे? एडजेसेंट एंगल। नाउ बेटा अब अगर दो एडजेसेंट एंगल और उन दोनों का सम बेटा 90 डिग्री हो, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर एक एंगल 65 डिग्री है और दूसरा एंगल 25 डिग्री है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये कौन से एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और बेटा अगर दो एडजेसेंट एंगल उन दोनों का सम 180 डिग्री हो, तो बेटा दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा XYZ 120 डिग्री है, WYX 60 डिग्री है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री एंगल्स कौन से एंगल होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। नाउ बेटा दिस इज़ योर एग्जामिनेशन कॉपी, जो कि आपको एग्जाम्स में पेपर सॉल्व करने के लिए दी जाती है। सबसे पहले बेटा आपको जब ये कॉपी प्रोवाइड की जाएगी तो बेटा इस कॉपी के फ्रंट पेज पर यहाँ पर बेटा आपको अपना डेटा फिल करना है। इट मीन्स बेटा यू हैव टू राइट योर नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड सब्जेक्ट। आफ्टर दैट बेटा राइट द डेट। और बेटा डेट लिखने के बाद यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड सेमेस्टर एंड एनुअल एग्जामिनेशन के 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। बेटा आप एनुअल एग्जामिनेशन पर टिक करके यहाँ पर सेशन लिखेंगे, मीन्स 2020 एंड 21। उसके बाद बेटा इस फ्रंट पेज पर यहाँ जो एम्प्टी स्पेस है आप यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। गॉट माय पॉइंट? यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना, क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व नहीं करना। आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा नेक्स्ट पेज से। आप अपने नेक्स्ट पेज को ओपन करेंगे और नेक्स्ट पेज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए बेटा आप पहले यहाँ मार्जिन लाइन ड्रॉ करें। उसके बाद बेटा जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो पेपर में आपके पास 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A इज अरिथमेटिक एंड सेक्शन B इज ज्योमेट्री। आप जो सबसे पहले सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे आप उसको अपनी कॉपी के टॉप पर यहाँ पर मेंशन करेंगे। लेट सपोज आप सेक्शन A कर रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे सेक्शन A। अब सेक्शन A में बेटा आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा सा आता है। जो क्वेश्चन बेटा आपको अच्छा आता है पहले आपने वो सॉल्व करना है। तो लेट सपोज अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा सा आता है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 बेटा मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन के साथ उनके पार्ट्स भी गिवन होते हैं। लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हों, पार्ट A एंड पार्ट B, तो आप यहाँ लिखेंगे पार्ट A। फिर आफ्टर दैट बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट B सॉल्व करना है, तो आप इसी तरीके से यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट B और आप इसे सॉल्व करेंगे। रिमेंबर वन थिंग बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में पार्ट गिवन है तो बेटा आपको तमाम पार्ट सॉल्व करने हैं, तब आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आपने सिर्फ A पार्ट कर लिया और B छोड़ दिया तो फिर आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, तो ये ख्याल रखना है कि तमाम पार्ट्स आप उसके कंप्लीट करें। इसके बाद फिर आपने सेक्शन B अटैम्प्ट करना है और इसी तरीके से उसकी हेडिंग्स मेंशन करनी है। गॉट माय पॉइंट? अगर आपकी कॉपी फिल हो गई है लेकिन अभी आपका एग्जामिनेशन पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको बेटा इस तरीके से ये सप्लीमेंट प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, आप ये टीचर से सप्लीमेंट लेंगे। सप्लीमेंट लेने के बाद बेटा आप इस सप्लीमेंट में आप अपना नेम, रोल नंबर एंड क्लास मेंशन करेंगे और इसको अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पर नहीं, बैक साइड पर
इस तरह से यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए बेटा आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और स्टेपलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जब आप तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हों तो उसके बाद आप अपनी नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्स को काउंट करेंगे कि आपने कितने नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट अटैच किए हैं अपनी कॉपी के साथ। देन आप ये लास्ट कॉलम यहाँ फिल करेंगे, नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्री अटैच्ड, कितने सप्लीमेंट्स आपने अटैच किए हैं, यहाँ पर आप उसके नंबर मेंशन कर देंगे। अब आप बेटा अपने क्वेश्चंस काउंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड थे पेपर में और आपने कितने कंप्लीट किए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर लें बेटा, तो उसके बाद बेटा आप तमाम सम की रिकैलकुलेशन करेंगे और उसको रीचेक करेंगे। गॉट माय पॉइंट? उसको ध्यान से रीचेक करना है। 2 और 3 टाइम्स आपने अपने पेपर को रीचेक करना है। आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि टाइम मैनेजमेंट हो, ठीक है। आपको जो गिवन टाइम है बेटा उसमें आपने अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी? गिवन है जो बेटा आपको आउटलाइन गिवन है, आपने उसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। उसमें मौजूद तमाम एक्सरसाइजेस की आपने बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा उसको रिवाइज करना है। जब आप उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे तो उसके बाद जब आप एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे, और जब ईजी हो जाएंगे तो फिर आप ऑन टाइम अपने पेपर को सॉल्व करके, रीचेक करके, रीकाउंट करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, और फिर अपनी टीचर को अपनी कॉपी रिटर्न करेंगे। होपफुली बेटा आपने इन तमाम बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा। नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। और आपने बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है इन तमाम एक्सरसाइजेस की। इन तमाम एक्सरसाइजेस के आपने बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड रिमेंबर अस इन योर दुआ। अल्लाह हाफिज़।